बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेटवर्क में एक एमुलेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है JNS3। एमुलेटर सेम आपकी तरह जैसे पैकेट ट्रेसर था, पैकेट ट्रेसर हमारे पास एक सिमुलेटर है, जो कि JNS3 हमारे पास एमुलेटर है। एमुलेटर और सिमुलेटर में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपके पास एमुलेटर आपके रियल टाइम हार्डवेयर रिसोर्सेज को जाके यूज़ करता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास आपके प्रोसेसर्स हो, मेमोरीज हो, मीन्स रैम वगैरह हो, ये जाके इन्हें यूज़ करता है। फिर ये है कि हम लोग JNS में एक चीज़ हमारे पास है आइडल पीसी। जब हम लोग यहाँ पे आइडल पीसी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे कंजम्पशन हो जाती है हमारे पास मेमोरी की, मतलब मेमोरी इतना ज़्यादा वहाँ पे कवर नहीं करता, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फिर मेमोरी हमारे पास वहाँ पे यूटिलाइज नहीं होती। सेम लाइक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जाके वर्क करता है ये भी। फिर तो आते हैं कि JNS3 में कोई भी राउटर हो, JNS3 में हम ज़्यादातर राउटिंग कर सकते हैं। अगर स्विचिंग करना हो तो आपको स्पेशल IOU जाके इंस्टॉल करनी पड़ेगी, यूनिक्स बेस एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी और इसके यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन आप इसमें स्विचिंग कर वहाँ पे कर पाओगे। रेदर देन ये JNS हमारे पास सिर्फ राउटिंग के लिए ही बनी थी। इसमें आप जाके फायरवॉल भी एक्सेस कर सकते हो, फायरवॉल भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आ जाते हैं JNS के किसी भी राउटर को अपने रियल पीसी, कोई भी विंडोज़ हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इस वक्त मेरे पास विंडोज 10 है, मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसकी कनेक्टिविटी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आते हैं JNS के ऊपर। JNS मेरे पास ये पड़ी हुई है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले। यस, कोई से भी राउटर यहाँ पे पिक कर लेते हैं। मेरे पास कोई राउटर है 2900 सीरीज़ की कोई राउटर है, इसकी मॉडल है 2991। और मैं यहाँ पे कोई क्लाउड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्लाउड को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। क्लाउड को कॉन्फ़िगर करने के लिए इंटरनेट आई एंड लूबेक एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेने यहाँ पे, अप्लाई, देन ओके। और अब आते हैं यहाँ पे एड लिंक कर लेते हैं, फास्ट इंटरनेट 0x0 क्लाउड के साथ कनेक्ट करते हैं। कोई IP स्कीम लगाते हैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि 199.99.1/30 कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे ने क्या कर लें पे 5/30। इसकी डुप्लीकेट निकालें और यहाँ पे मैं IP देना चाहता हूँ .6/30 पॉइंट टू पॉइंट। ये मैंने इसकी जाके सब नेटवर्क की सेकेंड सबनेट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। फर्स्ट है मेरे पास .1.2, सेकेंड मेरे पास .5.6। तो इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं राउटर को ऑन कर लेता हूँ, राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर को यहाँ से भी क्या आपके पास कंसोल यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास सिंगल राउटर है, आप यहाँ से राइट क्लिक करके कंसोल के थ्रू इन्हें कॉन्फ़िगर कर ले। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आ रही है, सॉरी यहाँ पे प्रिविलेज मोड है, तो हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 फास्ट इथरनेट इंटरफेस, ये मेरे पास 100 मेगाबिट्स पर सेकंड इसके पास डेटा रेट है। तो IP एड्रेस इन्हें देते हैं 199.99.99.5 255.255.255.252। ये सबनेटेड मेरे पास सबनेट एक, तो इन्हें यहाँ पे नो शट कर लेते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, बाय डिफ़ॉल्ट तमाम इंटरफेस मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है। मैनुअली अब शट डाउन की गई है, तो मैं इसे नो शट कर लेता हूँ। आप कर लेते हैं, आप एरो से भी चेक कर लीजिए, आपके पास आप हो चुकी है। ठीक, तो अब आते हैं अपने PC जो मेरे पास विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 में आप लोग क्या लूबेक एड्रेस को IP असाइन कर ले। मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर इस आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स विंडोज 10 के अंदर
लेफ्ट पैनल में मेरे पास इथरनेट आ रहा है, क्लिक कर लेने। राइट पैनल में फर्स्ट ऑप्शन चेंज एडाप्टर ऑप्शंस, लूप बैक एड्रेस, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाए। देन यहाँ पे आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी यहाँ पे आईपी असाइन की गई, इसे आईपी को ख़त्म कर दिया। बल्कि इसको असाइन करने के लिए एक और भी मेथड मेरे पास है, इन्हें क्लोज कर ले। रन में आकर के यहाँ पे टाइप कर ले ncpa.cpl, ncpa.cpl एंटर कर ले। नेटवर्क कनेक्शन डायरेक्टली आपके पास आ जाएंगे। नेटवर्क कनेक्शन में आकर के लूप बैक एड्रेस के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाए। देन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस मैनुअली। कौन सी आईपी थी? 199.99.99. वहाँ पे 5 थी, मैं इसे यहाँ पे 6 कर लेता हूँ। अब सबनेट मास्क मेरे पास 255.255.255.252। और अब गेटवे मैंने क्या देनी है, राउटर को मैंने अपने गेटवे बनाना है, तो 199.99.99.5 देने से ओके कर ले। अब आते हैं यहाँ से इन्हें चेक कर लेते हैं। इसके आईपी मेरे पास है, डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाए 199.169.99.99.6, तो मैं 5 को एक्सेस कर लेता हूँ। थ्रू CMD आ जाते हैं, पिंग कर लेते हैं इन्हें। पिंग असल में हमारे पास ICMP की एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पिंग हमारे पास के ICMP की एक प्रोटोकॉल है, यूज फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। सो 199.99.99.5 क्लिक कर ले। बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आ रही है, TTL 255 आ रही है मेरे पास, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे राउटर के साथ। ठीक है, अगर आपके पास नेक्स्ट हॉप काउंट हो, आपके पास नेक्स्ट हॉप हो राउटर की, तो फिर आपके पास TTL क्या है 254 आएगी। अगर उसके बाद एक थर्ड राउटर हो तो फिर यहाँ पे 253 आएगी। ठीक है, इसको TTL के लेब में जाके समझते हैं। 32 बाइट के मेरे पास 4 पैकेट जाके सेंड हो गई और रिसीव भी 4 हो गए, लॉस 0। अब आते हैं GNS3 को। GNS3 से जाके जो हमारे पास GNS3 है, इसके लेब से हम लोग अपने PC को एक्सेस कर लेते हैं। तो मेरे पास मैं किसी इंटरफेस मोड हूँ, तो आप यहाँ पे डू लगा के पिंग कर लेने। पिंग 199.99.99.99. क्या होगा मेरे पास 6, क्योंकि 5 मैंने इसे राउटर को असाइन किए फास्ट इंटरनेट को, तो मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। सेंडिंग 500 बाइट की जाके मेरे पास पैकेज जारी, सक्सेस रेट इज 0। अच्छा, इसकी समझ आ गई मुझे। वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे फायरवॉल यहाँ पे इनेबल है, एक एंटीवायरस मैंने इंस्टॉल की है EST स्मार्ट सिक्योरिटी, तो डबल क्लिक कर ले, इसके फायरवॉल को जाके ऑफ कर ले। एक स्ट्रॉन्ग फायरवॉल, इसके डिसेबल फॉर 10 मिनट्स, यस। देन आप इसे इंशाल्लाह यहाँ पिंग कर पाओगे। सक्सेस रेट इज 100%। अभी मेरे पास 100% सक्सेस होगी। अब आप कोई भी लेब करना चाहते हो तो आप इसे अपनी PC को, अपनी विंडोज 10 को एज अ होस्ट, एज अ नोड यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।